हरिओम। कभी कभी जो बड़े बड़े महात्मा हैं या सिद्ध पुरुष हैं वो क्या लीला कर जाएं किसी को कुछ नहीं पता। कई बार बहुत सारे लोगों को जीवित भी किया है। उस प्रभु का विधान भी उन लोगों ने बदल दिया है। तो आज की कहानी कुछ लाहड़ी महाशय की है जो इस प्रकार स्टार्ट होती है। अब लाजरस नाम का एक व्यक्ति बीमार था। जब ईसा मसीह ने यह सुना तो उन्होंने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, जिससे परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सके। एक सुहानी सुबह श्री युक्तेश्वर जी श्री रामपुर के अपने आश्रम की बालकोनी में बैठकर ईसाई धर्म ग्रंथ पर भाष्य कर रहे थे। गुरुदेव के कुछ अन्य शिष्यों के अतिरिक्त मैं भी रांची से अपने छात्रों के एक दल के साथ वहां उपस्थित था। यहाँ मैं से संबंध है परमहंस योगानंद जी से, क्योंकि वो उनके शिष्य थे। यहाँ पर ईसाई धर्म ईसा मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहे हैं। यद्यपि मैं वास्तव में ईश्वर के साथ एकात्म थे, तथापि यहाँ इस बात के उल्लेख का व्यक्ता से परे एक गहन अर्थ निहित है। मेरे गुरुदेव समझा रहे थे, परमेश्वर के पुत्र का अर्थ है मनुष्य में निहित क्राइस्ट या ईश्वरीय चैतन्य। कोई भी मार्ग मानव ईश्वर की महिमा को गौरवान्वित नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी चेष्टा का गौरव एक ही तरीके से बढ़ा सकता है और वह है उसे पाने का प्रयास करके। मनुष्य किसी ऐसे अमूर्त अस्तित्व का गौरव नहीं बढ़ा सकता जिसे वह जानता ही न हो। संतों के मस्तक के चारों ओर जो तेजोमंडल है उनकी ईश्वर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने की क्षमता का प्रतीक है। श्री युक्तेश्वर जी लाजरस के पुनः जी उठने की अद्भुत कथा को आगे पढ़ते गए। अब कहानी समाप्त हुई तो गुरुदेव लंबे समय तक मौन रहे। पवित्र पुस्तक उनकी गोद में खुली रखी हुई थी। मुझे भी ऐसा ही एक चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे गुरुदेव ने आखिर गहरे भक्ति भाव के साथ कहा, लाहड़ी महाशय ने मेरे एक मित्र को मर जाने के बाद पुनः जीवित किया था। मेरे पास बैठे बच्चे तीव्र जिज्ञासा से मुस्कुरा उठे। मुझ में भी अभी काफी बचपना था। केवल तत्वज्ञान का आनंद लेने का ही नहीं, बल्कि विशेषकर कोई ऐसी कहानी जो लाहड़ी महाशय से संबंधित अद्भुत अनुभवों पर मुझे श्री युक्तेश्वर जी की सुनने को मिल सकती थी। गुरुदेव ने बताना आरंभ किया, मेरा मित्र राम और मैं कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। वह स्वभाव से बहुत शर्मीला और एकांत प्रिय था। इसलिए हमारे गुरु लाहड़ी महाशय के पास केवल मध्य रात्रि और प्रभात के बीच के समय ही जाना पसंद करता था, जब दिन में आने वाले भक्तों के समान भीड़ नहीं होती थी। उनका घनिष्ठतम मित्र होने के कारण मुझे वह अपने अनेक गहरे आध्यात्मिक अनुभव बताया करता था। उसकी आदर्श संगत से मुझे प्रेरणा मिलती थी। मेरे गुरु के चेहरे पर पुरानी स्मृतियों के कोमल भाव छा गए। गुरुदेव आगे कहते गए, अचानक राम की एक कड़ी परीक्षा ली गई। उसे हैजा हो गया। गंभीर बीमारियों में डॉक्टरों को बुलाने में हमारे गुरु कभी आपत्ति नहीं करते थे, यानी कि लाहड़ी महाशय आपत्ति नहीं करते थे। इसलिए 2 विशेषज्ञों को बुलाया गया। रोगों की सेवा करने की हड़बड़ी के बीच में मैं मन ही मन गहराई से लाहड़ी महाशय की प्रार्थना किए जा रहा था। आखिर जल्दी जल्दी में मैं उनके घर गया और रोते रोते उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। डॉक्टर राम को देख ही रहे हैं, वह ठीक हो जाएगा, मेरे गुरुदेव ने प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुशी खुशी अपने मित्र की रुग्णशैया के पास लौट आया। देखा तो वह मरणासन था। यह 1-2 घंटे से अधिक नहीं जी सकेगा, एक डॉक्टर ने निराशाजनक हाव भाव के साथ बताया। फिर से मैं तुरंत लाहड़ी महाशय के पास जा पहुंचा। डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। मुझे पक्का विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने आनंद पूर्वक मेरी बात काट दी।
जब मैं राम के घर पहुंचा तो देखा कि दोनों डॉक्टर वहां से चले गए थे। उनमें से एक ने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ दी थी। हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया, परंतु इसके बचने की कोई आशा नहीं है। मेरा मित्र सचमुच आखिरी सांसें लेता प्रतीत हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लाहिड़ी महाशय के शब्द असत्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं, परंतु राम का बुझता जा रहा जीवन दीप बार बार मेरे मन में यही विचार ला रहा था, अब सब कुछ समाप्त हो गया। इस प्रकार विश्वास और संदेह के बीच डावाडोल मन से मैं यथाशक्ति अपने मित्र की सेवा करता रहा। अचानक चौकस होकर उसने जोर से कहा, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि मैं चला गया। मेरी अंत्येष्टि होने से पहले मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना। इन शब्दों के साथ ही राम ने गहरा निश्वास छोड़ा और प्राण त्याग दिए। मैं उसकी सैया के पास बैठा 1 घंटे तक रोता रहा। उसे हमेशा ही शांति प्रिय रही थी। अब उसे मृत्यु की संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई थी। इतने में एक अन्य शिष्य वहां आ पहुंचा। मैंने उसे अपने लौट आने तक वहीं रुकने के लिए कहा। बेसुध सा मैं बोझिल कदमों से फिर गुरुदेव के घर की ओर चल पड़ा। अब राम कैसा है? लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा वह कैसा है गुरुदेव, मैंने भावुकता के आवेश में कह दिया। कुछ ही घंटों में उसके शव को शमशान घाट ले जाया जाएगा, तब आप देख ही लेंगे। मैं फफक कर रो पड़ा और वहां सबके सामने ही विलाप करने लगा। युक्तेश्वर, अपने आप को संभालो, शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो। मेरे गुरुदेव समाधि में चले गए। वह दोपहर और पूरी रात अखंड निशब्दता में बीत गई। मैं आंतरिक शांति बनाए रखने की असफल प्रयास करता रहा। भोर के समय लाहिड़ी महाशय ने मुझ पर सांत्वनापूर्ण दृष्टि डाली। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी अशांत हो। कल ही तुमने मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया कि तुम मुझसे राम के लिए ठोस सहायता चाहते हो, किसी दवा के रूप में। गुरुदेव ने एक दिए की ओर संकेत किया जिसमें अरंडी का तेल था। किसी छोटी सी शीशी में उस दिए का तेल भर लो और राम के मुंह में उसकी 7 बूंद डालो। मैंने प्रतिवाद सूचक स्वर में कहा, गुरुदेव, वह कल दोपहर से मृत पड़ा है, अब इस तेल से क्या लाभ? उसकी चिंता मत करो, केवल मैं जो कह रहा हूं वह करो। मेरे गुरुदेव का प्रसन्न भाव मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी तक शोक की भीषण वेदना से व्यथित था। थोड़ा सा तेल निकालकर मैं राम के घर की ओर चल पड़ा। मेरे मित्र का मृत शरीर सख्त हो गया था। उसकी भयंकर अवस्था की ओर ध्यान न देते हुए मैंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से उसके होठ खोले और बाएं हाथ से शीशे के ढक्कन की सहायता से किसी प्रकार बूंद बूंद तेल उसके पक्के बैठे दांतों पर डालने लगा। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों का स्पर्श किया, राम का शरीर जोर से कांपने लगा। सिर से पांव तक उसकी सारी मांसपेशियां कांपती रही और वह आश्चर्य करता हुआ उठ बैठा। मैंने प्रखर प्रकाश में लाहिड़ी महाशय को देखा। वह चीख पड़ा। वे सूर्य की भांति चमक रहे थे। उठो, निंद्रा त्याग दो, उन्होंने मुझे आदेश दिया। युक्तेश्वर के साथ मुझसे मिलने आओ। जब मैंने राम को उठाकर अपने हाथों से कपड़े पहनते देखा और उस मरणांतक बीमारी के बाद भी हमारे गुरु के घर की ओर चलने की शक्ति उसमें आ गई थी, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वहां पहुंचकर राम ने लाहिड़ी महाशय को साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। गुरुदेव को भी अत्यंत आनंद हो रहा था। मेरी ओर शरारती आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, अब तो निश्चित ही तुम हमेशा अपने पास अरंडी के तेल की बोतल रखोगे। जब भी किसी लाश को देखो तो उसके मुंह में वह तेल डाल देना। क्यों? अरंडी के तेल की 7 बूंदें अवश्य ही यमराज की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त हैं। गुरुजी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझा नहीं। कृपया कर मेरी भूल का स्वरूप समझा दीजिए। मैंने 2 बार तुमसे कहा कि राम ठीक हो जाएगा, फिर भी तुमने मुझ पर पूरा विश्वास नहीं किया। लाहिड़ी महाशय समझाने लगे। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। मैंने केवल इतना ही कहा था कि वे उसे देख रहे हैं।
मैं डॉक्टरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। आखिर उन्हें भी तो जीविका कमानी है। उसके बाद आनंद से भरे स्वर में मेरे गुरुदेव ने कहा, सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी ठीक कर सकता है, डॉक्टर हो या ना हो। मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। मैंने पश्चाताप के साथ स्वीकार किया। अब मेरी समझ में आ गया कि आपका एक साधारण सा शब्द भी पूरे ब्रह्मांड के लिए बाध्यकारी है। श्री युक्तेश्वर जी की यह रोमांचक कहानी जैसी ही पूरी हुई, रांची के एक बच्चे ने उनसे प्रश्न पूछा, जो बच्चे के मुख से स्वाभाविक ही था। उसने पूछा, महाराज, आपके गुरुदेव ने अरंडी का तेल ही क्यों कहा? तेल देने का कोई विशेष अर्थ नहीं था बेटा। मैंने कोई प्रत्यक्ष वस्तु चाही थी, इसलिए लाहड़ी महाशय के पास में पड़ा तेल ही दे दिया, जो मुझ में अधिक विश्वास जगाने के लिए एक वस्तुगत प्रतीक मात्र था। गुरुदेव ने राम को इसलिए मर जाने दिया क्योंकि मैंने आंशिक संदेह किया था, परंतु वे जानते थे कि जब उन्होंने कह दिया था तो राम ठीक होकर ही रहेगा, चाहे उन्हें उसे मृत्यु के बाद ही क्यों न ठीक करना पड़े, जो साधारणतम अंतिम बीमारी होती है। श्री युक्तेश्वर जी ने बच्चे को बाहर भेज दिया और मुझे अपने चरणों के पास रखे कंबल के एक आसन पर बैठने का संकेत किया। असाधारण गंभीरता के साथ उन्होंने कहा, योगानंद, तुम जन्म से ही लाहड़ी महाशय के शिष्यों से घिरे रहे हो। महान गुरु ने अपना महात्म्य जीवन कुछ हद तक एकांत में ही जिया और अपनी शिक्षाओं पर आधारित कोई संस्था या संगठन बनाने की अनुमति अपने अनुयायियों को देने से भी वे निरंतर इनकार करते रहे। फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, पश्चिम में योग के प्रति गहरी रुचि पैदा करने के कारण मेरे देह त्याग के 50 वर्ष बाद मेरा एक जीवन चरित्र लिखा जाएगा। योग का संदेश सारे विश्व में फैल जाएगा। इससे सभी के एकमात्र परम पिता की प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित एकता के कारण मानव जाति में विश्व बंधुत्व स्थापित होने में सहायता होगी। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, मेरे पुत्र योगानंद, उस संदेश को फैलाने में और पवित्र जीवन चरित्र को लिखने में तुम्हें अवश्य अपने हिस्से का कार्य करना होगा। लाहड़ी महाशय ने अपना देह त्याग किया। 1945 में उनके देह त्याग के 50 वर्ष पूरे हुए। उसी वर्ष यह पुस्तक पूरी हुई। यह संयोग देखकर मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता था कि 1945 के वर्ष के साथ ही क्रांतिकारी आणविक शक्तियों का नया युग भी आरंभ हुआ। सभी विचारों, मनुष्यों का ध्यान शांति और विश्व बंधुत्व की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर अभिभूत व्यक्ति के साथ लगा कि कहीं ऐसा न हो कि भौतिक बल के निरंतर प्रयोग से समस्याओं के साथ मानव जाति का ही अंत हो जाए। हरिओम।